All right. Good morning, everyone. Thank you so much for joining us for this fifth episode. हमने इससे पहले 4 वेबिनार्स किए हैं जिसकी लिंक्स YouTube पर अपलोडेड हैं, so you can take a look at them. और in the description of this video, I'm adding all those links. Basically, हम लोगों ने why capital is more important than returns in initial stages, role of envy, greed, fear, ये सारी चीजें पिछले वेबिनार्स में रिकॉर्ड कर रखी हैं. आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है. काफी बार क्या होता है कि आपको मार्केट में कुछ नहीं करने का पैसा मिलता है. So it's not always that you have to take action in order to achieve something in the market. Sometimes if you are just disciplined, then it also gives you money. Now हम लोग ये बहुत सुनते हैं कि डिसिप्लिन रहो, मार्केट में डिसिप्लिन रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन कोई हमें इसकी कीमत नहीं बताता है. Nobody tells us the value of this. So being disciplined is good in any form of life, but how much is it worth in rupee terms? Because we are talking about investments. That is what we are going to see in this current video. तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे. Again, it's going to be a very very short presentation, probably 10-12 minutes, and we'll be done with it. So let's go. So अभी मैं आपको एक क्लाइंट की स्टोरी बताने वाला हूँ, but let me show you a number which is the cost of discipline. Now this can be a discipline premium or this can be a cost of discipline. अगर आप डिसिप्लिन रहते हो तो ये आपको प्रॉफिट में मिल सकता है. अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहते हो तो ये आपका कॉस्ट हो सकता है. दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. In this client's case, this was an opportunity cost. He lost 44 lakh rupees by simply not being in discipline. Now let us see what happened. अब ये किसी खराब फंड में इन्वेस्ट करने की वजह से, बाजार के क्रैश होने की वजह से नुकसान नहीं हुआ. ये सिर्फ क्लाइंट की कुछ एक्शंस हैं जिसकी वजह से हुआ है. ओके. एंड जब उन्होंने ये एक्शंस लिए, when he was taking these decisions, at that time ये डिसीजन सही लग रहा था. Keep this in mind. So when client was taking this decision, at that time this decision seemed really good. Okay, let's see what actually happened now. Now first, this client basically paused his SIP in March 2020. We all know what happened in March 2020. कोविड का टाइम था, सब बाजार सब कुछ गिर रहा था, सारी जगह पे बैड न्यूज फैली हुई थी. एंड ही सेड कि कुछ महीने के लिए पॉज करते हैं, पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है. दैट वाज फर्स्ट थिंग ही डिड. देन ही मूव टू अ सेफर फंड. 2022 में बाजार काफी ऊपर आ गया था. ही सेड यार बहुत आगे चला गया, शायद और करेक्ट हो जाएगा, एक काम करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके सेफ फंड में रहते हैं. बट वो करने के बाद हुआ ये कि जिस फंड में उन्होंने स्विच किया उससे बेटर तो ओल्ड वाला परफॉर्म करने लगा. सो हिज डिसीजन वाज करेक्ट. डिसीजन में कोई प्रॉब्लम इज नॉट एन इशू. The only concern was that he did it at the wrong time or did not anticipate what can happen in future. No, but none of us can. बीच में उन्होंने SIP पॉज किया था ये देखने के लिए कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, या फिर आगे फ्यूचर में चालू करेंगे या थोड़े दिन के बाद चालू करेंगे वगैरह वगैरह. Okay, so he paused his SIP. He will be restart. He said he'll be restarting. After the next salary date and so on and so forth. ऐसे करके बहुत टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया. बीच में उन्होंने 3 अलग अलग फंड्स में SIP बढ़ाई, rather than increasing SIP in the existing fund. Existing स्कीम अच्छा चल रहा था, फिर भी he increased the SIP in some new 3 funds. कोविड के टाइम पे डेली, क्योंकि मार्केट में हर रोज बाजार गिर रहा था, he was checking his portfolio daily. Of course it was falling. फिर अब आप डेली कुछ चीज देखोगे तो आपको टेंशन आएगा, कुछ ना कुछ करना है. और उन्होंने एक डिसीजन लिया. वो क्या डिसीजन लिया आगे की स्लाइड में देखेंगे, और उस डिसीजन की वजह से उनको नुकसान कितना हुआ. नाउ ये जो सारी चीजें, ये सब नॉर्मल है. कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब डिसीजंस ले सकता है. ठीक है. प्रॉब्लम ये है कि ये डिसीजंस लेते वक्त हमें सही लगते हैं, लेकिन फ्यूचर में उनकी कॉस्ट क्या है ये हमें समझना बहुत जरूरी है, जो कोई नहीं समझता. सो टुडे आई एम गोइंग टू क्वांटिफाई दैट. आज मैं आपको दिखाता हूँ उसकी एक्चुअली वर्थ क्या है ये सारे डिसीजंस की. Let us understand why discipline is very very hard. Okay, everybody says be disciplined, but अगर सब लोग इतने डिसिप्लिन्ड होते तो फिर सबका पैसा बन जाता ना. लेकिन मार्केट में सबका पैसा नहीं बनता है. बहुत ही चुनिंदा लोगों का, कुछ ही उंगली पे गिनने जितने लोगों का बनता है. तो क्यों बनता है? Why discipline is so hard? First one is markets. Markets by their nature are extremely volatile. ठीक है. कोई भी करेक्शन होती है तो, अभी कोई करेक्शन शुरू होती है तो हमें लगता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये आगे जाके और बढ़ेगा. हालांकि और हम कभी भी करेक्शन के फेज में, किसी भी फेज में हमें लगता है और खराब होने वाला है, क्योंकि अच्छी चीज कोई दिखा नहीं देती.
जो पिछले 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 2 महीने में हुआ, हम सोचते हैं कि अगले 30 साल तक यही होता रहेगा, द वर्ल्ड विल नॉट इम्प्रूव. सो दिस इज व्हाई, जब ये सोच हमारे दिमाग में आती है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप द डिसिप्लिन. सेकंड इज नॉइस. अच्छे टाइम पे कोई व्हाट्सएप मैसेजेस ये सब कुछ नहीं आता है. बुरे टाइम पे व्हाट्सएप मैसेजेस, ग्रुप्स, चैनल्स, आपका कलीग कुछ बोलेगा जिसको कोई आइडिया नहीं है मार्केट्स के बारे में, वो भी कुछ बोलेगा. तो उस टाइम पे क्या लगता है ना, हमें लगता है कि हम कुछ करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, रादर देन से कीप दिस माइंड. सो if we take some action, then it will be our benefit. If we just stay put, then we might lose out on something. ये फीलिंग हमें उस टाइम पे आती है. Is it right? So keep this in mind. This is why it becomes very difficult to keep the discipline, because इतनी चीजें चल रही होती है, लोग हमें इतनी चीजें बताते हैं कि हमें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए. फाइनली, मेमोरी. क्या होता है हमारे साथ, हमें अच्छी चीजें होती है ना, जो डिसीजन हमने सही लिया हुआ है, एक बार जिंदगी में कोई तो डिसीजन लिया होगा, वो हमें याद रहता है. लेकिन 8 से 10 बार जो गलत डिसीजंस लिए हुए वो हम भूल जाते हैं. काफी बार ये होता है कि हम भूलते नहीं है, लेकिन हमें वो याद नहीं रहते हैं. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सपोज यू स्विच्ड फ्रॉम वन फंड टू द अनदर. जैसे ही आपने पुराने में से नए फंड में स्विच किया, पुराना तो आपने ट्रैक करना छोड़ दिया. यू आर लुकिंग एट द न्यू फंड ओनली. बट यू मस्ट ऑल्सो सी कि पुराने फंड में वुड दैट हैव बीन बेटर. तभी आपको मिस्टेक पता चलेगी ना. अगर आप पुराना फंड निकल जाओगे और वहां उसको वापस ट्रैक ही नहीं करोगे, न्यू कोई ट्रैक करोगे, तो आपकी क्या मिस्टेक है आपको पता ही नहीं चलेगी. और ऐसे आप 8-10 डिसीजन लोगे ना, उसमें से एक या दो तो सही जाने ही वाले हैं बाय लॉ ऑफ एवरेजेस. तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने क्या गलत डिसीजन लिया, लेकिन सही डिसीजन आपको याद रहेगा क्योंकि वो सही है. कीप दिस इन माइंड. एंड by making multiple decisions is actually against discipline. I'll show you why. Now, here is a client. He never stopped his SIP for 15 years, but कुछ टाइम उन्होंने पॉज किया बीच में. So we will try and understand the impact कि कुछ महीने के लिए पॉज करना, कोई ना कोई न्यूज़ पे पैनिक करने की वजह से अल्टीमेट पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट है. Okay, so in November 2016, I mean, we analyzed this statement. I was not in this profession in November 2016, but we analyzed this statement. जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वो टाइम पे कुछ ही समय के लिए बाजार गिरा था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्लैरिटी आने की, बैंक में कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस चक्कर में 4 महीने एसआईपी पॉज कर रखी थी. ठीक है, जब तक डिमोनेटाइजेशन. अक्टूबर 2018 में आप देखिए, आईएलएंड एफएस, यस बैंक, ये सारे केसेस हुए थे, वहां पर इन्होंने 3 महीने पॉज कर रखी थी. मार्च 2020 वी डिस्कस कोविड, वहां पर उन्होंने एसआईपी को स्टॉप किया और 15 लाख रुपए विड्रॉ भी किया सेफ्टी के लिए. ठीक है, और उन्होंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा और गिर जाएगा तो हम लोग वापस एंटर कर लेंगे. नवंबर 2020 में ही री एंटर्ड विद दैट मनी, जब बाजार ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई पे आ गया था. क्लियर है? सो दिस इज व्हाट ही डिड. एंड यू नो, इसको बाद में रियलाइज होता है कि हमने कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब तक तो गाड़ी निकल चुकी होती है. So these are the things that he did which nobody thought will be mistakes in future. This seemed correct when he was taking this decision. जब वो ये डिसीजन ले रहे थे तब ये सारी चीजें करेक्ट लग रही थी. अब कोविड चल रहा है, लोग मर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एसआईपी कौन कंटिन्यू करेगा यार. टेंशन तो सबको आएगा, ये लोग पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो पैसे क्यों इन्वेस्ट करने हैं. सो नाउ थिंकिंग फ्रॉम अ प्लेन पर्सपेक्टिव, ये सही है. बट एक चीज समझ लीजिए, अगर पूरी दुनिया खत्म ही होने वाली थी तो आपके पैसे बचा के करने वाले क्या थे आप. और अगर दुनिया खत्म नहीं होने वाली थी तो वो सबसे बेस्ट टाइम था पैसा इन्वेस्ट करने का. लेकिन लोगों ने उल्टा किया और उल्टा डिसीजन भी सही लगा. अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट नाउ. आज उनका पोर्टफोलियो रफली 2 करोड़ 6 लाख या 2 करोड़ 7 लाख के आसपास है. ये हफ्ता भर पहले का पीपीटी है, मैंने पहले बनाया हुआ है इसको. आई कैलकुलेटेड द इम्पैक्ट कि ये सब अगर वो कुछ नहीं करते तो रफली कितना बन जाता. इट वुड हैव बीन 2.5 करोड़. लेट इट सिंक इन. कुछ नहीं करने का आपको 44 लाख एक्स्ट्रा मिल जाता. और कुछ जो जो आपने कुछ किया, जो आपको लगा कि सही है और एक आध बार सही भी गया, उसकी वजह से आपको 44 लाख का लॉस हुआ है. मैं ये बार बार कहता हूं कि मार्केट ना इंटेलिजेंस को नहीं, पेशेंस को रिवॉर्ड करता है. मैंने काफी बार ये कहा है, और हर वेबिनार में, बहुत बहुत वेबिनार्स में मैंने कहा है कि बाजार को ना जो मार्केट होता है, मार्केट को ना लक्ष्मी पुत्र की जरूरत है, सरस्वती पुत्र की जरूरत नहीं है. इज इट राइट? यू 44 लाख रुपए कुड हैव बीन अर्न्ड विदाउट एनी इश्यूज. कुछ करना ही नहीं था, उसके लिए रिसर्च भी नहीं चाहिए थी.
जो भी 3-4 रीजनेबल डिसीजन उनको लगा कि उन्होंने लिए, उसकी वजह से उनको 44 लाख का लॉस हुआ है। Now I will break it down for you कि 44 लाख कैसे हुए, within a few seconds I'll tell you 44 lakhs गया कैसे उनका। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। पहले तो उनका 15 महीने का सिर्फ बंद था 25,000 के हिसाब से, 3,75,000 वो गया। उनको लगा कि 3,75,000 का लॉस है जो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था, बट जो उन्होंने एसआईपी मिस की वो इतने बॉटम पे होने वाली थी, हर 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 सिनेरियो में, 2016, 2018 और 2020 इतने बॉटम पे होने वाली थी कि वो अगर वो वैसे के वैसे भी इन्वेस्ट करते तो भी 10 लाख रुपए और ऐड हो जाते उसमें। तो वो नुकसान एक उनके एसआईपी मिस की वजह से हुआ। 18 लाख का नुकसान उनका हुआ है जो ये रैली मिस कर दी उन्होंने। दैट लॉस वाज अराउंड 18 lakhs। वापस री एंटर अगर आप हायर प्राइसेस पे करोगे तो उसमें भी लॉस है ना। वही अगर आप 40 रुपए का यूनिट 50 रुपए पे खरीद रहे हो, बेचा आपने 40 पे डर के मारे और एंट्री ले रहे हो 50 में, 10 रुपए का वो लॉस भी तो है। एंड फाइनली जब आप बड़ा पोजीशन मूव करते हो तो वहां पर टैक्सेशन और एग्जिट लोड भी आएगा पैनिक में, वो भी एक कॉस्ट है। सो मोटा मोटा 44 लाख रुपीज का इस तरीके से उनको कॉस्ट आया है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमें दिखने में सिर्फ 3,75,000 दिखता है कि हमने जो इन्वेस्ट नहीं किया है, बाकी जो नंबर्स हैं वो हिडन है, उस पर ध्यान हमारा जाता नहीं है। नाउ when I explain all of this, you should ideally ask me कि रोहित then when should we act? आपका क्या कहने का मतलब है कि सब खराब हो रहा है फिर भी नहीं करना है क्या? I'll give you a framework when you should act. Okay, first एनुअल रीबैलेंसिंग। अगर आपका फिक्स्ड स्टैटिक या डायनामिक रीबैलेंसिंग वाला पोर्टफोलियो है तो साल में एक बार उसको रीबैलेंस करो। डेट, इक्विटी, गोल्ड, जो भी आपका फिक्स्ड एलोकेशन है, डू इट एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। दैट इज ओनली वंस अ ईयर। सेकंड, लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आपके बच्चे की शादी हो रही है, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, नया घर खरीदना है, रिटायरमेंट है, लाइफ इवेंट्स के बेसिस पर हमें डिसीजन लेना है। हमें मार्केट में क्या हो रहा है उसके बेसिस पे डिसीजंस बहुत ही रेयरली लेने हैं। Majority of your decisions should be based on life stage changes. Goal based withdrawal, this is what is something that we do for all our clients. If you are nearing your goals, you keep on withdrawing money. Till the time goals are far away, don't do anything. Sometimes no action is the biggest action. और goals के लिए आप निकालोगे तो that will be a redemption for the right reason. Anything else which is not suggested by a mutual fund distributor or an expert on this, don't do it. And finally, there could be a possibility that the scheme that you invested in genuinely has fund related, performance related issues. Probably a fund manager is left category में lag कर रहा है. It can be any reason. पहले उसको थोड़ा टाइम दो, गड़बड़ी में स्कीम मत चेंज करो, पहले उसको टाइम दो। अगर आपको लगता है कि स्ट्रक्चरल इशू है, स्कीम का परफॉर्मेंस का मैंडेट ही चेंज हो गया, देन यू स्विच इट। डोंट डू इट एवरी ईयर और एवरी 6 months। कुछ नहीं होता है, किसी फंड का कोई स्ट्रैटेजी परफॉर्म नहीं होता है या किसी फंड का कोई स्टाइल कुछ साल नहीं चलता है तो उसको टाइम दो। Is it right? So these are the 4 things on which you should act. Now keep in mind when I said those 4 things, I did not mention any market related stuff. बाजार ऊपर जाएगा, निफ्टी ये लेवल तोड़ेगा वगैरह, उसके बेसिस पे नहीं करना है। Keep that in mind. So ultimately what is a discipline premium? This is a favorite part of the presentation. It is not what a brilliant investor earns, it is what an impatient investor keeps. 5 मिनट पहले भी मैंने यही चीज बोली थी। आपको नॉलेज का पैसा नहीं मिलता है, आपको पेशेंस का, डिसिप्लिन का पैसा मिलता है मार्केट में। बाजार को लक्ष्मी पुत्र की जरूरत है, सरस्वती पुत्र की नहीं है। सो इट इज नॉट व्हाट अ ब्रिलियंट इन्वेस्टर अर्न्स, इट इज व्हाट अ पेशेंट इन्वेस्टर कीप्स। जो क्लाइंट है उन्होंने 44 लाख रुपए किसी एक सिंगल बैड डिसीजन में नहीं गवाए। ऐसा नहीं कि पैसा उठा के F&O ट्रेडिंग किया, ड्रीम 11 किया, कुछ किया, नहीं। उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए जो उनको सही लगे और सही लगने जैसे ही लगे, फिर भी उनका नुकसान हो गया। ठीक है, सो ये प्रीमियम एक्चुअली मिलता किसको पता है? जो चुपचाप बैठा है। मतलब इफ आई टेल यू कि सर अगर आप कुछ ना कुछ मेहनत करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप चुप बैठोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है, मजा नहीं आता है। बोले अरे फ्री में ऐसे ही बैठने का पैसा क्यों मिलता है? हाँ, मार्केट में बैठने का ही पैसा मिलता है, मार्केट में ज्यादा हलचल करने का पैसा कभी नहीं बनता है। कीप दिस इन माइंड। आप देख लीजिए ना, वॉरेन बफेट, राकेश जम्वाल, कितने एग्जांपल्स हैं, राइट? सो फाइनली 3 things that you should do today. Okay, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो मैनुअल इन्वेस्टमेंट करेंगे, टाइम करेंगे, मार्केट को अभी बुक करेंगे, बाद में डालेंगे, ये सब छोड़ दो। पुट एवरीथिंग ऑन ऑटो डेबिट।
This probably is the 80% of the disciplined equation. सब कुछ ऑटो डेबिट करना है. अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसको स्कैटर करेंगे, एसआईपी अलग अलग दिन पे करेंगे, कुछ महीने रुकेंगे, बाजार सेटल हो जाए, बॉस ये 44 लाख का लॉस आपका हो सकता है फ्यूचर में. Everything should be on auto debit. It takes away the human emotions and behavior. Only one portfolio review per year, or maybe two, depending upon the plan. इससे ज्यादा ऐप में लॉग इन करके घड़ी घड़ी चेक करके होने वाला कुछ नहीं है. एंड फाइनली जो भी आप कर रहे हो क्लियरली उसको लिखो, समझ लो कि उसको आपको अपने फ्यूचर में जाके इवेल्युएट करना है कि मैंने ये डिसीजन लिया था सही है या नहीं, ताकि आगे आप ऐसे कंटिन्यूअस डिसीजंस ना लें. इफ यू आर फेलिंग 1 or 2 टाइम्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फेल, बिकॉज मैंने वही कह रहा हूँ मैं आपको, लक्ष्मी पुत्र सरस्वती पुत्र, नॉलेज, डिसिप्लिन, वही कह रहा हूँ आपको. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ यू एक्ट यू विल फेल. बट फिर भी अगर करना है तो डिसीजन कहीं लिख के रखो, ताकि फ्यूचर में जाकर ना पास्ट को इवेल्युएट कर सको आप, ताकि फ्यूचर में मिस्टेक्स ना हो. So to summarize this, first, 44 lakhs is not lost because of the market. It was lost because of 3 reasonable decisions which investor thought are correct. सही डिसीजन लेने पे भी नुकसान हो सकता है. सेकंड, जो नुकसान हमें दिखता है वो हमें लगता है हमने जितना नहीं इन्वेस्ट किया उतना नुकसान है. ऐसा नहीं है. जो बाजार की ग्रोथ गई, जो टैक्सेस गए, जो रॉन्ग एंट्री एग्जिट हुई, और जो एसआईपी जो हमने पॉज किया उसके ऊपर की ग्रोथ है, वो सब मिस हुआ है. सिर्फ एसआईपी मिस नहीं हुई है. एंड फाइनली डिसिप्लिन जो चीज है ना बॉस, बोलने में बात करने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये ना एक सिस्टम है. ये एक सिस्टम है, और सिस्टम से गलती नहीं होती, इंसान से गलती हो सकती है. फीलिंग्स में आकर आप कोई डिसीजन गलत ले सकते हो, लेकिन अगर सिस्टम है ना तो सिस्टम के पास फीलिंग्स नहीं होती है. इसलिए ऑटोमेट एवरीथिंग, रिव्यू वंस और ट्वाइस अ ईयर, एंड जो भी आप कर रहे हो ना उसका कहीं पे नोट करो, ताकि आप उसको रीइवैल्यूएट कर सको इन फ्यूचर. Right? With this, I conclude my presentation. Thank you so much for your time. I'll stop the recording and then we can open up for Q&A if anybody has.